वाओ अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। और बताओ क्या हाल चाल है। अंकल, मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन है उसमें। ओह, सिंपल प्रेजेंट, ये बहुत मजेदार होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अंकल, सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम इज या वॉज का इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी तरह के टाइम को बताने वाला उसमें कुछ नहीं होता। और ये प्रेजेंट टेंस भी होता है। इसमें देखो कुछ चीजें ध्यान में देने की है, जैसे कि ये हमारी हॉबी के बारे में बात कर सकता है, या ऐसा एक्शन जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे कि सूरज रोज उगता है, या तुम रोज स्कूल जाते हो। तो तुम्हारा ये रोज स्कूल जाना एक रोज की बात है, तुम डेली करते हो। और सूरज रोज सुबह निकलता है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह की चीजें में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। अच्छा अंकल, जरा एक दो एग्जांपल देकर बताइए ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, वाक्य है राम फल खाता है। तो इसमें राम क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम ईट्स फ्रूट। ओह अच्छा, थोड़ा और समझाइए ना। आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में क्या कह रहे थे? देखो बेटा, मेरा वाक्य है बर्फ पानी पर तैरती है। ये एक सच्चाई है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ, तो तब क्या होगा? तो जब इस तरह का सेंटेंस हो जो कि पूरी तरह सत्य हो, हर हालत में सत्य हो, इसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, तो इसमें हम आंख बंद करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करेंगे। यानी इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। देखो, यहाँ हमारा सब्जेक्ट बर्फ है, आइस। और आइस क्या कर रहा है? पानी पर तैर रहा है, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ हमारा जो क्रिया है वो है तैरना। तो बर्फ चूंकि एक वचन में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, आइस सिंगुलर है, इसलिए जो फ्लोट है उसको हमें सिंगुलर करना है एस लगा के। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये तो ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है। पर क्या सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वर्ब सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अंकल, इस पर भी थोड़ा बताइए ना मुझे, क्या होगा? और अगर वर्ब हमारा यू में हो, सॉरी वर्ब कैसे यू में होगा? हाँ, सब्जेक्ट अगर यू हो तो कैसे बनेगा सेंटेंस? मुझे बताइए ना अंकल प्लीज। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चलो मैं दोनों तरह के वाक्य का एग्जाम्पल देकर तुम्हें इसे समझाता हूँ। मान लो हमारा वाक्य है हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर इस वाक्य में हम है, और हम प्लूरल है, तो इसमें हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर खेलना ही हमारा वर्ब है, तो वहां पर हम खेलने को लिखेंगे प्ले। वी प्ले फुटबॉल। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और अगर मुझे कहना हो तुम स्कूल जाते हो तो क्या होगा? तो तुम्हारा वाक्य है तुम स्कूल जाते हो। तो बेटा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो तुम है। तुम के लिए अंग्रेजी में वर्ड है यू, और इंग्लिश की दुनिया में यू की बड़ी कदर है। यू में वही वर्ब लगते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट को मिलते हैं, जैसे यू आर हैप्पी और यू गो टू स्कूल, जो तुम्हारे वाक्य का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ गोज नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, अंग्रेजी की दुनिया में यू का बड़ा महत्व है। यू को प्लूरल वाले वर्ब मिलते हैं, तो यू गो टू स्कूल होगा, तुम स्कूल जाते हो। अच्छा अच्छा, अब मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा वर्ब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। वेरी गुड। हमें ये ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल या तो सब्जेक्ट की हॉबी दिखाने के लिए यूज होता है, या सब्जेक्ट डेली रूटीन में कोई काम करता हो उसको बताने के लिए होता है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ उसे समझाने के लिए होता है। हाँ, ये सब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इम्पोर्टेंट पॉइंट।
एक बात और, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में इज, आर और वॉज वर का प्रयोग नहीं होता है। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। चलो तुम्हें स्कूल जाना है, देर हो रहा है। हाँ, थैंक यू फॉर द लेसन, बाय बाय। चलो मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। और हाँ, आप लोग को भी अगर टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।